पिछला जो चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हमने चर्चा की थी सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होने के बाद बंगाल का जो मालिक एक तरह से लॉर्ड क्लाइव बन चुका था, क्योंकि वह किंग मेकर की भूमि में आ चुका था। इसलिए उन्होंने बंगाल का नवाब, उसी के सेनापति जो एक षड्यंत्र के तहत प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का उसने साथ दिया था, तो उसका पुरस्कार उसने यानी क्लाइव ने मिर्जाफर को दिया। और मिर्जाफर जब बंगाल का नवाब बना तो पुरस्कार के रूप में उसने भी अपनी 24 परगना की जमींदारी लॉर्ड क्लाइव को पुरस्कार के रूप में दी। मुगल बादशाह उस समय आलमगीर द्वितीय था, उसने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी, जिसमें मिर्जाफर की ही भूमिका थी। मिर्जाफर एक कमज़ोर प्रवृत्ति का शासक था, केवल वही कार्य करता था जो उसे क्लाइव कहता था, इसलिए उसे क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। मिर्जाफर ने अंग्रेज़ों को 1757 से लेकर 1760 के बीच लगभग 3 करोड़ रुपए की घूस थी और ढेर सारी भेंटें भी थी। तो इतनी जो घूस और ये जो भेंटें दी, वो लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करने में काम आई। लेकिन मिर्जाफर शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो बंगाल का वो नवाब बना हुआ था, उससे ऊब चुका था। अंग्रेज़ों की रोज़ नई मांगें वो पूरी करने में असमर्थ हो रहा था। अंग्रेज भी चाह रहे थे कि अब मिर्जाफर की जगह किसी दूसरे को नवाब बना जाए। मिर्जाफर ने दुखी होकर उसने इस पद को छोड़ने का लगभग प्लान उसने भी बना लिया था। इसलिए मिर्जाफर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ आरोप लगाए और उन आरोपों के बाद 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मिर्जाफर के ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम मिर्जाफर की जगह जब नवाब बना तो उसने अपना पद सुरक्षित करने और अपने पद की गरिमा यानी नवाब की गरिमा स्थापित करने का प्रयास किया। निसंदेह वह मिर्जाफर से अधिक योग्य था, इसलिए उसने जो कार्य किया उससे भी कंपनी नाराज होने लगी। 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बेनसीटार्ट ने जब मिर्जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया, तो इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 27 सितंबर 1760 ईस्वी को कंपनी व मीर कासिम के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत कंपनी को वर्तमान मिदनापुर व चटगांव के जिले मिले व सिलहट का जो चूना व्यापार था उसमें भी कंपनी का आधा हिस्सा स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह बंगाल की गद्दी पर मीर कासिम काबिज हुआ। मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य नवाब था ये। उसने नवाबी प्राप्त करने के बाद बेनसीटार्ट को 5 लाख रुपए, हालवेल को 2,70,000 रुपये व कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी भरपूर मात्रा में धन व भेंट दी थी। मीर कासिम अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से चेंज किया और मुंगेर ले गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में उसे रोज़ अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप है वो सहन करना पड़ रहा था। दूसरी, वो अपनी शक्ति भी बढ़ाने में वहाँ असमर्थ था। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। उसने देखा कि जो व्यापार वाणिज्य हो रहा है उसमें अधिकतर व्यापार वाणिज्य का जो लाभ है वो अंग्रेज़ों को हो रहा है, राज्य को किसी भी प्रकार का इससे लाभ नहीं हो रहा। अतः उसने अपने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया।
बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को उसने बर्खास्त कर दिया तथा उसकी हत्या भी करवा दी, क्योंकि वह बिहार की आय का जो ब्यौरा है वो नहीं दे रहा था। मीर कासिम ने गुरगिन खान नामक एक आर्मीनियन के नियंत्रण में सेना को भी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने की कोशिश की। जब ये कार्य उसने चालू किए तो ये सब अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया, इसलिए अब वो मीर कासिम से भी नाराज रहने लगे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मीर कासिम और कंपनी के बीच में दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जा रहे थे और मीर कासिम 2-3 बार अंग्रेज़ों से परास्त हो चुका था। इसलिए जब उसे मुंगेर मुर्शिदाबाद छोड़ करके पटना में जाकर के शरण लेनी पड़ी तो उसने इन तीनों का आपस में एक संगठन बनाया, जिसमें सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और स्वयं मीर कासिम थे। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से इन तीनों की संयुक्त सेना का मुकाबला हुआ, लेकिन इस मुकाबले में अंग्रेजों की सेना ने विजय प्राप्त की। पलासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, लेकिन यह अंग्रेजों की वास्तविक विजय थी। कहा जाता है कि प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध में पूरा कर लिया अंग्रेजों ने। बात सही है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में केवल बंगाल का नवाब ही नहीं हारा था, अवध का नवाब और दिल्ली का सम्राट भी इस युद्ध में हारा था। इसलिए बक्सर का युद्ध है वो प्लासी के युद्ध से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों ने कार्य किया था उसको सही होने की प्रमाण या मोहर बक्सर के युद्ध में लगी। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब है वो पुनः मिर्जापुर को बनाया गया। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया और साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। तो इससे अब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज बहुत बड़ी शक्ति बन गए। फरवरी 1765 में जब मिर्जाफर की मृत्यु हुई तो उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। ये अंग्रेजों की संरक्षण में बनने वाला पहला नवाब था। इससे पहले अंग्रेजों के संरक्षण में कोई भी नवाब नहीं बना, लेकिन यह अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में बनाया था। अल्पवयस्क नजमुद्दौला मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बना था। मई 1765 ईस्वी में कलाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर बनकर के आया। कलाइव जब आया तो उसने 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि की, और ये इलाहाबाद की संधि दिल्ली व अवध के शासकों के साथ हुई थी। नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के जिले मुगल शाह आलम को दे दिए। ये दोनों अवध के पास थे। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किस्तों में 50 लाख रुपए दिए गए। बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को नवाब ने उसकी जागीर लौटा दी। ये सारी जो शर्तें हैं वो अवध के नवाब के साथ हुई। अगस्त 1765 ईस्वी में कलाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम के साथ भी इलाहाबाद की एक दूसरी संधि की। इसमें मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को शाह आलम कंपनी को सौंप दिया सारा काम, और बदले में बंगाल का मुक्त व्यापार है वो प्राप्त कर लिया। शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी के बदले कंपनी ने शाह आलम की 26 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा का वैधानिक दीवानी का अधिकार मिल गए, और इस दीवानी अधिकारों ने इन प्रांतों में प्रशुल्क, उद्ग्रहण, लगान वसूल करने व असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार भी कंपनी को मिल गया। कंपनी ने 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देकर निजामत का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। इस तरह से जब कलाइव वापस गया तो उसके स्थान पर बेरेलिस्ट व कर्टियर बंगाल के गवर्नर बने क्रमशः, लेकिन जो काम अंग्रेजों के हित में जो करना था वो संपूर्ण काम कलाइव ने किया, और इसलिए ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया के राज्य का संस्थापक कलाइव था। उसने अपनी सूझबूझ से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शक्तिशाली बना दिया। कलाइव एक साधारण रंगरूट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती होकर भारत आया था,
लेकिन धीरे धीरे अपनी योग्यता से उसने बड़ा पद हासिल किया। प्लासी का युद्ध उसी के दिमाग की उपज थी और प्लासी के युद्ध में जो कार्य पूरा किया उसने, और जो कुछ अधूरा रह गया वो उसके उत्तराधिकारियों ने बक्सर के युद्ध में पूरा कर लिया। तो कहने का मतलब है जो बक्सर का युद्ध था वो इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि बक्सर के युद्ध के अंदर 3 राज्य की सेनाएं हारी थी, बंगाल की, अवध की और हिंदुस्तान का मुगल बादशाह इस युद्ध में हारे थे। जब अवध और दिल्ली के साथ जो इलाहाबाद की संधि की गई, इस संधि के तहत दिल्ली, अवध और बंगाल इन संपूर्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। अब वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। धन्यवाद।